स्टूडेंट्स, आज हम एरर्स और उनके रेक्टिफिकेशन के बारे में सीखेंगे। ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त अगर ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स के डेबिट और बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस की लिस्ट मैच नहीं करते हैं तो ये प्रूफ्ड है कि कोई ना कोई एरर्स हैं, वन साइडेड एरर है जिनके कारण ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ है। एरर्स दो टाइप की मानी जाती है मेनली, एक टू साइडेड एरर और एक वन साइडेड एरर। टू साइडेड एरर वो एरर होती है जिसमें डेबिट और क्रेडिट पे इक्वल गलत इफेक्ट पड़ता है या इक्वली डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट होते हैं, जिससे ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाता है लेकिन मिस्टेक है। और वन साइडेड एरर वो होती है जिसमें डेबिट और क्रेडिट पे अनइक्वल इफेक्ट पड़ता है और जिस कारण से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। सबसे पहले हम टू साइडेड एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती, ऐसी चार एरर्स हैं। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर्स। एरर ऑफ कमीशन के अंदर अगर हम किसी अमाउंट को गलत अमाउंट से रिकॉर्ड करते हैं या गलत अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं तो उसे एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, wrong casting of subsidy books or wrong recording of the amount in the books of original entry etc. For example, Rajan's traders paid 25,000 to Pritpal traders suppliers. This transactions was correctly recorded in cash book but तो एरर ऑफ कमीशन के अंदर पोस्टिंग करते वक्त प्रीति के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो अगर कंप्लीट कमीशन है तो ऐसी कंडीशन में ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तीसरी एरर है एरर ऑफ ओमिशन। दूसरी एरर है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन के अंदर हम किसी ट्रांजेक्शन्स को या तो पूरा साबुत रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो उसे कंप्लीट ओमिशन कहते हैं, और अगर हम किसी ट्रांजेक्शन्स को पार्शियली भूलते हैं, जैसे एक बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं आगे पोस्टिंग भूल जाते हैं, या एक अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं दूसरे अकाउंट में पोस्ट करना रह जाता है, तो उसे पार्शियल कमीशन कहते हैं। पार्शियल कमीशन की एरर तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट डालेगी लेकिन कंप्लीट कमीशन की एरर ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालती है। इसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स ऐसी एरर है जिसके अंदर हम हमारे बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज में गड़बड़ कर देते हैं और इस कारण से हम गलत अकाउंट को चूज़ कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने अगर गुड्स खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और एसेट्स खरीदी है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन अगर हमें ये जानकारी शुरुआत में नहीं रहे और हम मशीन खरीदने पे भी परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लें या परचेज अकाउंट को डेबिट कर दें तो ऐसी कंडीशन में मशीन की जगह, फर्नीचर की जगह परचेज डेबिट हो जाएगा, ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही हमने किसी मशीन की रिपेयरिंग कराई तो रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए, लेकिन अगर हमने रिपेयर्स को डेबिट करने की बजाय मशीन को डेबिट कर दिया तब भी ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है। किसी बंदे को सैलरी पे करी, सैलरी टू कैश होना चाहिए, आपने मोहन टू कैश कर दिया, ये भी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स के कारण कई बार ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, मैच कर देता है लेकिन वो एरर ऑफ प्रिंसिपल रह जाती है, गलत अकाउंट का चुनाव हो जाता है। चौथी टाइप की एरर है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर्स के अंदर हम लोग जो है वो एक से ज़्यादा एरर्स ऐसी होती है जो एक वन साइडेड एरर, दूसरी वन साइडेड एरर, तीसरी वन साइडेड एरर सब मिलकर आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। उन एरर्स को कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। फिर इसके बाद सर्चिंग फॉर एरर्स। एरर्स को सर्च करने की क्या प्रोसीजर है, तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद टोटल मैच करेंगे। अगर टोटल मैच नहीं होती है तो हम डिफरेंस जो आया है उसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 9 से फुल्ली डिवाइजेबल है तो इसका मतलब है या तो आप कोई 0 1 बढ़ा दिया है या घटा दिया है या नंबर को आगे पीछे कर दिया है। तो ऐसा होने पर 9 से डिवाइजेबिलिटी का रूल फंडा लगता है, और डिफरेंस अगर 9 से डिवाइजेबल है तो ये सोचना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं किसी नंबर के यूनिटरी प्लेस को चेंज कर दिया है। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो 3 स्टेज पर होता है। एक तब जब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, एक तब जो भी अब तक आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, और एक तीसरा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जब आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, सस्पेंस अकाउंट भी ओपन कर दिया और
अगले साल गलतियों का पता चले। अभी हमारे कोर्स में 2 ही ईयर्स की है, पहला जब हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया हो, एक ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया हो। अब अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, डेबिट की टोटल ज़्यादा आ रही है, क्रेडिट की कम आ रही है, तो क्रेडिट में एक और अकाउंट हम डाल देते हैं। उस अकाउंट का नाम होता है सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट में या क्रेडिट में जहाँ कम पड़ रहा है उधर डाल देते हैं। और सस्पेंस तब रिजॉल्व होता है जब वो गलतियों का सुधार हम जनरल एंट्रियों के थ्रू कर देते हैं। तो आज ये थ्योरी पढ़ते हैं, कल से अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे।